हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू KDP ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी 8th क्लास में चैप्टर 4 से हमने बात की थी कि मेटल एंड नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम उसे नेक्स्ट टॉपिक अपना केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपन बात करने वाले हैं आज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए हमने उस टाइम बात की थी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी उनमें हम टच करके या फिर उसे फील करके उसे दूर से देख करके बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। और वो सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर ये होती हैं तो वो क्या होता है, मेटल होता है, और ये होता है तो नॉन मेटल होता है। अब हम क्या करते हैं, अपनी केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम पहले क्या करते हैं, मेटल की रिएक्शन करवाते हैं किससे के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो आपने अपने घरों में नॉर्मल चीज़ देखी होगी, आयरन। आयरन देखा है, आयरन एक मेटल है, ठीक है, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आयरन क्या होता है कि अगर आप उसे खुली हवा में छोड़ दो, कहीं भी अगर वो रह जाता है, उस पर बारिश का पानी गिरता रहता है या नॉर्मल भी वो कई दिन पड़ा रहता है, तो वो क्या जंग लग जाता है, इसे रस्टिंग कहते हैं, रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जंग लग जाता है उसको। तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर एक अलग तरह की लेयर जमना स्टार्ट हो जाती है उसके ऊपर, रस्टिंग वाली, कैसे मतलब रेड कलर की। तो वो क्या हो गया, बाहर पानी में रहा था, ऑक्सीजन उसे मिल रही थी, तो उन सब चीज़ों से वो क्या करके रिएक्शन बनाता है। तो रिएक्शन कौन सी होती है, ये आयरन, फेरम जिसे बोला जाता है साइंस में, आयरन प्लस ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में मिली जाती है, और साथ में H2O यानी वाटर, मॉइस्ट। तो ये क्या बनाता है, Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है ये, फेरस ऑक्साइड बनाता है, ये बना लेता है, और ये होता है रस्ट। अब हमें पता करना है कि इसकी नेचर कैसे होती है। तो हम क्या करते हैं, इस फेरस ऑक्साइड को एक पानी में, मतलब जिस पे भी जंग लगा है उसे थोड़ा सा रेगमार से रगड़ करके क्या करते हैं, किसी पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं। पानी में थोड़ी देर घोलने के बाद में उसे क्या करते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं। आप जो लिटमस पेपर लेना चाहो, रेड एंड ब्लू, जो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 दोनों लिटमस पेपर को, आपको पता है 2 लिटमस पेपर होते हैं अपने पास, फर्स्ट होता है रेड लिटमस पेपर और सेकंड होता है ब्लू लिटमस पेपर। इन दोनों को हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करके देखते हैं। जब हम फर्स्ट रेड लिटमस पेपर को फेरस ऑक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर जब डिप करके देखते हैं, तो ये जो रेड कलर है ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम ब्लू कलर वाले को करते हैं तो ये नो चेंज रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि रेड लिटमस पेपर को जब आप इसके सॉल्यूशन में डिप करके देखते हो टेस्ट करने के लिए, तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी लिटमस पेपर उस सॉल्यूशन को टेस्ट में अगर रेड लिटमस पेपर से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, वो बेस होता है। यानी ये क्या होता है, बेस होता है। तो इसमें क्या निकल के आया कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाते हैं, और उससे क्या बनता है, बेसिक नेचर आती है। ठीक है, ये तो हमें एक चीज़ से पता चला, लेकिन अभी कंक्लूजन पे नहीं निकल सकते। सेकंड क्या आता है, आपने सेम मैग्नीशियम देखा होगा, ठीक है, मैग्नीशियम एक रिबन टाइप में होता है। मैग्नीशियम को आप क्या करते हो, मैग्नीशियम को आप अगर एयर के अंदर जलाते हो, सीधा डायरेक्ट उसे आंख से थोड़ा दूर रख के जलाना होता है। जब आप उसे जलाते हो तो उसमें एक बहुत ही वाइट कलर की स्पार्किंग लाइट निकलती है, उसे डायरेक्ट आई से नहीं देखा जाता। अगर आप ये प्रैक्टिकल करते हो तो आपको अपने टीचर की देख रेख में करना चाहिए। तो मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो तो ये उसकी एक राख बनना स्टार्ट हो, ऐश बनना स्टार्ट हो जाती है, राख बन जाती है। आपको क्या करना है, उस राख को इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करके वही जो हमने इसके साथ किया था, उस राख को इकट्ठा करके पानी में घोलना है। जब आप उसे पानी में घोलते हो तो वो क्या होता है, वापस हमें यही टेस्ट करना है। तो जब आप मैग्नीशियम हो गया, जब आपने उसको एयर के जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपने इस ऐश को, इस राख को एक पानी में घोल लिया। पानी में घोलने के बाद में आपने क्या किया, उसको वही रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना स्टार्ट किया। जब आप रेड लिटमस पेपर को उस सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये भी ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। मैग्नीशियम भी क्या था, मेटल था, ये भी क्या है, मेटल है। दोनों ही ऑक्साइड बना रहे हैं, क्योंकि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है।
ऑक्साइड बना रहे हैं और दोनों का ही नेचर कैसा है, बेस आता है। इसी में एक कंटिन्यू हम बात करते हैं फिर से। अब आप पूछोगे कि कॉपर, तांबा है मेटल है, लेकिन क्या उसको भी इस टाइप का रस्ट वगैरह होता है? तो आपने देखा वो ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर है वो ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब वो ग्रीन कलर का होता है तो उस पर रिएक्शन होती है। आप उसे कुछ दिनों तक पड़ा रहने दो, मॉइस्ट अगर उसे मिलती रहती है, वही ऑक्सीजन और H2O वाली बात, वाटर और उसे एयर मिलती रहती है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो शाइनिंग कलर होता है वो ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वो किस रिएक्शन की वजह से होता है? तो कॉपर जब आप उसे एयर में खुला छोड़ देते हो तो क्या होता है कि कॉपर है वहाँ मॉइस्ट है यानी H2O मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो आपके एटमॉस्फेयर में होती है और ये है ही अपने एटमॉस्फेयर में। तो ये दोनों गैसेस और वाटर मिलकर के कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो ग्रीन कलर का बन जाता है और कॉपर कार्बोनेट बन, यानी जो कॉपर है इन तीनों चीज़ों के साथ मिलकर के क्या बन जाता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप उसको रगड़ करके उतारते हो तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उतर जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, थोड़ा रस्ट आप उसे नहीं बोल सकते, थोड़ा ग्रीनिश कलर का हो जाता है। अब हमारे पास क्या बात निकल के आ गई कि अगर मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, यही बात। अब ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है इसकी नेचर कैसी होती है? नेचर होती है बेस, क्योंकि सारे ही हमने जो टेस्ट किए उन सारे टेस्ट में रेड है वो ब्लू लिटमस में ब्लू में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या है, बेस है। ये समझ में आ गई। लेकिन अब हमें बात करनी है कि नॉन मेटल क्या करता है। जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो आप नॉन मेटल के अंदर जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हो तो हम क्या लेते हैं, सल्फर लेते हैं। सल्फर लेते हैं, इस सल्फर को आप क्या करो, सल्फर पाउडर होता है, सल्फर का जो पाउडर होता है वो आप किसी बीकर में या किसी भी ऐसी चाइना डिश वगैरह में लो और उसे आप गर्म करते हैं, जो लैब में होता है। जब उसे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या, उतना आपको गर्म करना है कि वो बर्न ना होना, जलना स्टार्ट ना हो जाए, धीरे धीरे बस हल्का सा गर्म हो, हल्का थोड़ा हॉट हो। जब तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है आपको फ्लेम ऑफ कर देना है और आपको एक आपके बुक में दिया हुआ है इस टाइप का एक बीकर, एक जार दिया हुआ है आपको इस टाइप का, और इस टाइप की एक स्पैचुला दी हुई है आपको। इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर तो गर्म करना है, जब धीरे धीरे बर्न होना स्टार्ट, जलना स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है, ढक्कन खोल करके इसके अंदर रख देना है। कुछ टाइम बाद में आपको इस ढक्कन को उठाना है और ये जो है पाउडर है इसको इसके अंदर डालना है और पानी से डिसॉल्व करना है। जब आप वही प्रोसेस, जब पानी में आप उसे घोल लेते हो तब आप रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से उसको क्या करते हो, टेस्ट करते हो, जो हमने किया है। जब आप उसे रेड और ब्लू से करते हो तो इस बार क्या होता है, यानी रिएक्शन क्या हो गई, सल्फर ऑक्साइड जो आपने गर्म किया था यानी सल्फर ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो बनता है इसको आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। जब आप रेड लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप करते हो तो ये क्या नहीं होता, अपने कलर में चेंज नहीं लाता, कन्वर्ट नहीं करता। लेकिन जब आप ब्लू लिटमस को इसके अंदर लेकर जाते हो, ब्लू लिटमस पेपर से इसको टेस्ट करते हो तो ये क्या होता है, ये रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट, लिटमस पेपर नहीं रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमें पता है कि जब हम किसी की नेचर चेक करते हैं और लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, उसकी नेचर एसिडिक है। क्या नेचर है उसका, एसिडिक नेचर है, तो वो क्या है, एसिड होता है। तो अब हमें बात समझ में आ गई कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा वो किस में क्या नेचर होगी उसकी, उसकी नेचर होगी, उसकी नेचर हो जाती है एसिडिक। तो अब हमारे पास पहली प्रॉपर्टी निकल के आ गई है, फर्स्ट अपनी केमिकल प्रॉपर्टी, कि अगर मेटल ऑक्सीजन से मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो नेचर में कैसे होते हैं, बेस होते हैं। और अगर इसी की जगह नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो जो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है उसकी नेचर कैसी होती है, एसिड होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हो मेटल एंड नॉन मेटल को तो उसके साथ होने वाली रिएक्शन उन दोनों में डिफरेंस आ गया। तो इस एक बार आप इसको रीड करना, आपकी बुक में पूरा कंप्लीटली दिया हुआ है। नहीं समझ में आता है तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है, वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में करेंगे।